तो टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में तो कमाल कर रही है, बिल्कुल अजेय लग रही है। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और साथ ही जानेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसकी वापसी ने सब कुछ पलट कर रख दिया। और यही वो सवाल है जो इस पूरे अजेय अभियान पर आप कह सकते हैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। देखिए, टॉप ऑर्डर में इतने सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये एक वरदान है या फिर एक छिपा हुआ अभिशाप? चलिए देखते हैं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं मिलकर। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसी कमजोरी के बारे में है जो आंकड़ों में छुपी हुई थी, और सच कहूं तो विरोधी टीमें इसका फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थीं। ये है टीम इंडिया का वो अकीलीज हील जिसे अब आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी कभी पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर में सिमट जाती है, और यहां वो नंबर है 6.23। 6.23। आपको लग रहा होगा ये क्या है? T20 जैसे तेज तर्रार गेम में ये है भारत का रन रेट ऑफ स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। जी हां, इतना धीमा। और बस यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। और देखिए, जब आप इस नंबर को दूसरी टीमों के सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर और भी कह सकते हैं डरावनी हो जाती है। मतलब जहां दुनिया की बाकी टॉप टीमें ऑफ स्पिनर्स पर 8 से भी ज्यादा की रफ्तार से रन ठोक रही हैं, वहीं हमारे बल्लेबाज रीतिमता संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है टीम के स्ट्रक्चर में। देखिए, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। अब कागज पर तो ये बहुत मजबूत दिखता है ना? लेकिन यही लाइनअप विरोधी कप्तानों के लिए एक तरह से खुला निमंत्रण बन गया है, और विरोधी टीमों ने इस नस को पकड़ लिया है। उनका गेम प्लान एकदम सिंपल और सुपर इफेक्टिव है। जैसे ही कोई लेफ्टी बल्लेबाज क्रीज पर आता है, गेंद सीधे एक ऑफ स्पिनर के हाथ में चली जाती है। अब गेंद बल्लेबाज से दूर जा रही है तो बड़े शॉट्स लगाना हो जाता है मुश्किल। मतलब क्रिकेट की किताब का सबसे पुराना और सबसे कारगर दाव। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, मैदान पर इसका असर हमें साफ साफ दिखा। मिसाल के तौर पर नीदरलैंड्स के आर्यन दत्त को देखिए, सिर्फ 19 रन दिए और हमारे 2 टॉप बल्लेबाजों को वापस भेज दिया। अरे नामीबिया के जेरार्ड एरास्मस ने भी हमारे टॉप ऑर्डर को बांध कर रख दिया था। तो एक पैटर्न एकदम क्लियर नजर आने लगा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक प्रॉब्लम ने टीम की स्ट्रैटेजी और खिलाड़ियों की पोजीशन को लेकर कितनी बड़ी बहस छेड़ दी। और बस यहीं से शुरू हुई एक बड़ी डिबेट। एक तरफ टीम मैनेजमेंट का प्लान, तिलक वर्मा को नंबर 3 पर बनाए रखो क्योंकि वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ पावर प्ले में एक जबरदस्त हथियार हैं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स की राय कि भाई ऑफ स्पिन के इस हमले को नाकाम करने के लिए सूर्य कुमार यादव जैसे मास्टर प्लेयर को नंबर 3 पर लाना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल था। तो जब टीम इस सामरिक समस्या से जूझ रही थी, एक उलझन में फंसी थी, तब कहीं और एक खिलाड़ी की अपनी कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। और इस कहानी के हीरो हैं संजू सैमसन, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई उस वक्त पिच पर नहीं बल्कि डगआउट की बेंच पर चल रही थी। सैमसन के लिए वो दौर मतलब किसी तूफान से कम नहीं था। जरा सोचकर देखिए, जो खिलाड़ी 1 साल से ज्यादा वक्त से टीम का फर्स्ट चॉइस T20 ओपनर हो, उसे वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है। और उससे ठीक पहले न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। जाहिर है कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला हुआ था। और फिर वो एक पल आया जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। जब सैमसन अपने निराशा से जूझ रहे थे, तब कप्तान रोहित शर्मा उनके पास गए और बस इतना कहा, दुखी मत हो भाई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कप्तान का अपने खिलाड़ी पर भरोसा था, एक यकीन था। और उस भरोसे का असर हमें देखने को मिला वेस्टइंडीज के खिलाफ एक करो या मरो वाले मैच में। सुपर 8 का वो सबसे बड़ा मुकाबला और संजू सैमसन की टीम में वापसी होती है। सामने टारगेट था 196 रन का, मतलब एक एवरेज जैसा लक्ष्य। और ये कोई मामूली बात नहीं थे। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत ने इतना बड़ा टारगेट कभी भी चेज नहीं किया था। प्रेशर आप सोच सकते हैं किस लेवल पर होगा। और उसी जबरदस्त प्रेशर के बीच संजू सैमसन ने वो कर दिखाया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। 97 रन्स, और वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, अपने आलोचकों को एक जोरदार जवाब, और नतीजा एक यादगार ऐतिहासिक जीत। और जब मैच के बाद संजू से पूछा गया कि ये कमाल कैसे हुआ, तो उनका जवाब कमाल का था।
उन्होंने कहा, मैंने हमेशा खेला नहीं हूं, लेकिन मैंने डगआउट से विराट और रोहित जैसे महान खिलाड़ियों को बहुत करीब से देखकर सीखा है। मतलब उन्होंने बेंच पर बैठे वक्त को भी एक क्लासरूम की तरह इस्तेमाल किया। यही तो एक चैंपियन की असली पहचान होती है। तो इस शानदार 5 विकेट की जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां अब उनका सामना होगा इंग्लैंड से। तो अब हम वापस घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या संजू सैमसन की ये हीरो वाली पारी टीम की उस सबसे बड़ी कमजोरी का हल है? क्या एक खिलाड़ी का जुनून पूरी टीम की रणनीति पर भारी पड़ सकता है? पता है, यही तो क्रिकेट का असली जादू है, जहां आंकड़े और हौसला दोनों मिलकर इतिहास लिखते हैं। अब बस देखना यह है कि सेमीफाइनल में कौन सी कहानी लिखी जाती है।